सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण के इस भाग में एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है तुकांत शब्द। सबसे पहले तुकांत शब्द, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तुकांत शब्द है क्या। ठीक है, तुकांत शब्द का मतलब समझ लेते हैं। देखो, कविता की पंक्ति के आखिरी शब्द का अक्षर एवं उसकी मात्रा जिन शब्दों में समान होती है उन शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं सेम साउंड वाले शब्द, या फिर एक शब्द पंक्ति होती है उसके लास्ट में आने वाला एक शब्द होता है जिसकी मात्राएं या फिर उसकी लास्ट अक्षर जो सेम होती है, सेम साउंड होती है, वो होता है राइमिंग वर्ड्स, तुकांत शब्द। ठीक है, हम उदाहरण लेके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हम इसे तुक वाले शब्द, राइमिंग वर्ड्स को हम और क्या क्या बोलते हैं, तुकांत शब्द को और क्या कौन कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तुक वाले शब्द भी बोल सकते हैं हम लोग, समान तुकांत शब्द, समान लय वाले शब्द और मिलते जुलते शब्द ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे करता, भरता, धरता, तो उसमें कौन से शब्द आए हुए हैं, करता, धरता और भरता। उसमें रता, रता और रता, ये शब्द कैसा है, समान है, तो हमें बोलने से अच्छा लगता है, लयबद्धता आ सकती है। ठीक है, करता, भरता, धरता जैसे सेम साउंड वाले शब्द है ये। ठीक है, इसलिए हम उसे तुकांत शब्द बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, दूसरा शब्द बालक, चालक और पालक। उसमें क्या है, लक, आलक, आलक, जैसे ये मात्रा भी सेम है यहाँ। ठीक है, बालक, उसमें आलक, चालक में से आलक और पालक में से आलक। ठीक है, नेक्स्ट कविता की पंक्तियां। मैंने क्या बोला, कविता के अंत में आने वाले शब्दों के एक अक्षर या फिर उसकी मात्राएं सेम होती है। तो हम यहाँ देखेंगे, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। ये एक पैराग्राफ जैसा है, वो उसमें हम देखें टांसा है, उसमें क्या देखेंगे हम, जैसे फुलाए, फूल आए, उठ उठ आए, लग आए, तो फिर आए आए ये मात्रा जैसे होती है, आए आए आए, ये कैसे समान साउंड वाले शब्द है। ठीक है, इस कविता के पंक्तियों में फुलाए आए, उठाए आए, लगाए आए, ये शब्द क्या है, सेम साउंड वाले हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे तुक वाले शब्द। समझ में आया होगा। हम और भी उदाहरण देखते हैं, और कुछ उदाहरण जैसे हमने पहले से ही देखा, फुलाए, उठाए, लगाए, तो यहाँ आए, आए और आए, ये क्या है, समान शब्द, समान आवाज यहाँ से हमें सुनाई देता है। ठीक है, आगे तूफानी, शैतानी, पानी। उसमें आनी, आ की मात्रा भी आएगी, आनी, शैतानी में से आनी, पानी में से आनी, ये समान साउंड वाले शब्द है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा देखेंगे, बाल, काल, चाल, लाल, तो उसमें क्या है, आल, यहाँ आल, आ की मात्रा भी आएगी। ठीक है, आल, आगे वाला शब्द कौन सा भी आ सकता है, उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन आगे जो मात्रा और उसके अक्षर जो सेम होती है तो वो तुक वाला शब्द कहलाता है। ठीक है, यहाँ जल, फल, कल, दल, यहाँ जल, अल, 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 ऐसा साउंड आ रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ जल, फल, कल, दल। ठीक है, तो यहाँ ल, अल, 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 ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अंडा, ठंडा, डंडा, झंडा, तो यहाँ हमें क्या है, अंग की मात्रा, ठ पे अंग की मात्रा है और ये डा, मतलब ठंडा, मतलब अंडा, अंडा जैसा साउंड आ रहा है। देखो, ठंडा, डंडा, झंडा। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स
तुक वाले शब्द है, ठीक है। अंडा, अंडा। नेक्स्ट, सितार, गिटार, शिकार। तो यहाँ क्या है, आर, 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 आ की मात्रा और र, आ की मात्रा और र, ये क्या है, लास्ट में समान साउंड वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम सितार, गिटार, शिकार, ये राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है। उसी तरह के बहुत सारे शब्द जो हैं हम थोड़े से देखेंगे आगे। देखो, भगत, जगत। तो यहाँ गत, अगत, जगत में से अगत, अ की मात्रा लगी ना ज पे या फिर भ में, अ की मात्रा नहीं दिखती है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ साउंड का हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अनुभव करेंगे, ठीक है। भगत, भगत, मतलब अगत, अगत जैसा आवाज आ रहा है, ठीक है। जैसे मगर, ग, अगर। तो यहाँ मगर, यहाँ पूरा अगर आ जाएगा, अ की मात्रा यहाँ से हमें सुनाई दे रही थी, मगर, अगर, ये पूरा आएगा, ठीक है। यहाँ चरम, करम। अभी आपको तो समझ में आया ही होगा कौन 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 सा शब्द कैसे होगा, तुकांत शब्द कैसे होगा, ठीक है। इसलिए हम पढ़ ही लेते हैं, सुन ही लेते हैं, ठीक है। नगर, मगर, यहाँ अगर, अगर आ गया, ठीक है। कहर, पहर, उसमें से अहर, अहर, ये शब्द हैं, ये आवाज वहां से हमें सुनाई देती है। नहर, नरम, गरम, अरम, अरम, ये है। चमक, दमक, पहल, चहल, बिटिया, घटिया, खीला, दीला। तो यहाँ ई की मात्रा भी आती है, ठीक है। ई की मात्रा और ला, ई की मात्रा और ला। खीला, दीला, तकिया, घटिया। तो ई की मात्रा और या, इया, इया, ये है राइमिंग, ठीक है। विमला, शिमला। तो यहाँ ई की मात्रा और मला, ई की मात्रा और मला, ये क्या है, राइमिंग है। पानी, वानी, यहाँ आनी, आनी, ये है राइमिंग, ठीक है। उधर, इधर, धर, धर, यहाँ आपको क्या है, राइमिंग दिखाई दे रहा है। नयन, चयन, लहर, शहर, ये है राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम। काला, लाला, बात, काला, लाला, बात, रात, बाजा, राजा, गाना, वाना, जिला, मिला। यहाँ जिला मिला में ई की मात्रा भी आएगी, ठीक है। मिला, जिला, माने इला, इला, ये है राइमिंग, ठीक है। गरम, नरम, कान, आन, मान, आन, आन, ये शब्द होगा आपका राइमिंग। दुकान, मकान, दुकान। तो यहाँ कान, कान, ये शब्द है राइमिंग। मटर, कटर, तारा, नारा, लकड़ी, मकड़ी, रात, बात, चमक, दमक, कसम, रसम, अपना, सपना, साथ, हाथ, ठीक है। तो ये राइमिंग वर्ड्स है। आपको अगर कविता दी गई होगी तो हमें पहले पढ़ा उस तरह से हम लिखते हैं कि राइमिंग शब्द जो तुक वाले शब्द पहचानो, तो हम उसी तरह से लिखेंगे जो पंक्ति के लास्ट में आए होंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको कोई शब्द दिया गया होगा तो हम ऐसे ही मिला के लिख सकते हैं कोई भी शब्द जो लास्ट में सेम हो, ठीक है। आपको समझ में आया होगा तुकांत शब्द, ठीक है। धन्यवाद।